अस्सलाम वालेकुम। किसी अल्लाह के बंदे ने लिखा है कि एक सहेली ने दूसरी सहेली से पूछा कि तुम्हारा बच्चा पैदा होने की खुशी में तुम्हारे शौहर ने तुम्हें क्या तोहफा दिया। सहेली ने कहा कुछ भी नहीं। उसने सवाल करते हुए पूछा कि क्या ये अच्छी बात है, क्या उसकी नज़र में तुम्हारी कोई कीमत नहीं। लफ्ज़ों का ये जहरीला बम गिराकर वो सहेली दूसरी सहेली को अपनी फिक्र में गलताओं पेचां छोड़कर चलती बनी। थोड़ी देर बाद ज़ोहर के वक्त उसका शौहर घर आया और बीवी का मुंह लटका हुआ पाया। फिर दोनों का झगड़ा हुआ, दोनों की तरफ से एक दूसरे को लानत भेजी गई, मारपीट हुई। शौहर ने गुस्से में आकर उसे तलाक दे दी। जानते हैं फसाद की शुरुआत कहाँ से हुई? उस फजूल जुमले से जो उसको मिलने के लिए आई हुई सहेली ने कहा था। इसी तरह जैद ने हामिद से पूछा तुम कहाँ काम करते हो? हामिद ने जवाब दिया फलां दुकान में। फिर जैद ने पूछा कि दुकान का मालिक तुम्हें माहाना कितनी तनख्वाह देता है? हामिद ने बताया 18,000 रुपये। जैद इस पर बोला 18,000 रुपये बस? तुम्हारी जिंदगी कैसे कटती है इतने पैसों में? हामिद ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया बस यार क्या बताऊं, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हो रही है। मुलाकात ख़त्म हुई। कुछ दिनों तक उल्टे सीधे ख्यालात में पेचोताप खाने के बाद हामिद अब अपने काम से बेजार हो गया और उसने अपने मालिक से तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा कर दिया, जिसे मालिक ने रद्द कर दिया। नौजवान ने नौकरी छोड़ दी और बेरोज़गार हो गया। पहले उसके पास काम था, अब काम नहीं रहा। पहले तो फिर गुजर बसर हो जाती थी, अब तो फाकों तक नौबत आ गई। एक साहब ने एक शख्स से कहा जो अपने बेटे से अलग रहता था, तुम्हारा बेटा तुमसे बहुत कम मिलने आता है, क्या उसे तुमसे मोहब्बत नहीं? बाप ने कहा बेटा मसरूफ रहता है, उसके काम का दौरानिया बहुत सख्त है, फिर उसके बीवी बच्चे भी हैं, उसे बहुत कम वक्त मिलता है। पहला आदमी बोला वाह ये क्या बात हुई, तुमने उसे पाला पोसा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, अब खुद को खामखा समझाते हो कि उसको मसरूफियत की वजह से मिलने का वक्त नहीं मिलता। ये तो ना मिलने का बहाना है। इस गुफ्तगू के बाद बाप के दिल में बेटे के लिए खलिश सी पैदा हो गई। वो यही सोचता रहता कि उसके बेटे के पास सबके लिए वक्त है सिवाय मेरे, या ये कि ये मुझे बहुत कम वक्त देता है। याद रखिए, ज़ुबान से निकले अल्फाज दूसरे पर बड़ा गहरा असर डाल सकते हैं। बेशक कुछ लोगों की ज़ुबानों से शैतान बोल जाता है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ सवालात हमें बहुत मासूम लगते हैं। तुमने ये क्यों नहीं खरीदा? तुम्हारे पास ये क्यों नहीं है? तुम इस शख्स के साथ पूरी ज़िंदगी कैसे चल सकती हो? तुम ये बात कैसे मान सकते हो? इस तरह के बेशतर सवालात लोगों की ज़िंदगियां ख़राब करने का सबब बनने वाली सीढ़ी का पहला ज़ीना बनते हैं। जो नहीं है उसकी फ़िक्र ना करें, जो है उस पर खुदा का शुक्र अदा करें। पिछले दिनों एक टीवी एंकर ने कराची में ख़वातीन की एक जेल का दौरा किया और कई ऐसी ख़वातीन के भी इंटरव्यूज़ किए जो नाकर्दा जुर्म की सज़ा में कई कई सालों से जेल की काल कोठरी में कैद हैं और बाहर निकलने की कोई उम्मीद दूर दूर तक नज़र नहीं आती, जिनकी औलादें रुल गईं, ख़ानदान बर्बाद हो गए, सुकून, खुशी और सुख का कोई लम्हा उन्हें मैसर नहीं। ऐसे भी मुसीबत ज़दा लोग हैं इस दुनिया में। जो कुछ आपको मैसर है इस पर अल्लाह का शुक्र करें, वरना बंदा तो किसी हाल में खुश नहीं होता। एक हदीस का मफहूम है कि इब्ने आदम को सोने के 2 पहाड़ दे दिए जाएं तो वो तीसरे की तमन्ना करेगा। इब्ने आदम का पेट तो सिर्फ कब्र की मिट्टी से भर सकता है, कनात जैसी कोई दौलत नहीं। और हर हाल में कैसे खुश रहा जा सकता है ये समझना हो तो ये कहानी सुन लीजिए। एक अरबपति सनतकार एक मछेरे को देखकर बहुत हैरान हुआ जो मछलियां पकड़ने की बजाय अपनी कश्ती किनारे सिगरेट सुलगाए बैठा था। सनतकार ने पूछा तुम मछलियां क्यों नहीं पकड़ रहे? मछेरे ने जवाब दिया क्योंकि आज के दिन में काफ़ी मछलियां पकड़ चुका हूँ। सनतकार बोला तो तुम मजीद क्यों नहीं पकड़ रहे, अभी तो काफ़ी दिन बाकी है। मछेरा कहने लगा मैं मजीद मछलियां पकड़कर क्या करूँगा? इस पर सनतकार ने कहा तुम ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, फिर तुम्हारे पास मोटर वाली कश्ती होगी जिससे तुम गहरे पानियों में जाकर मछलियां पकड़ सकोगे,
تمہارے پاس نائلون کے جال خریدنے کے لیے کافی پیسے ہوں گے، اس سے تم زیادہ مچھلیاں پکڑو گے اور زیادہ پیسے کماؤ گے، جلد ہی تم ان پیسوں کی بدولت 2 کشتیوں کے مالک بن جاؤ گے۔ اسی طرح ترقی کرتے کرتے ہو سکتا ہے تمہارا ذاتی جہازوں کا بیڑا بن جائے، پھر تم بھی میری طرح امیر ہو جاؤ گے۔ مچھیرا بولا، یہ سب تو ٹھیک ہے صاحب، پر اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ صنعت کار بولا، پھر تم آرام سے بیٹھ کر زندگی کا لطف اٹھانا، انجوائے کرنا، سکون کا سانس لینا۔ مچھیرا بولا، تمہیں کیا لگتا ہے میں اس وقت کیا کر رہا ہوں؟ سکون سے بیٹھا لطف ہی تو اٹھا رہا ہوں۔ ایک انگریز دانشور نے لکھا تھا کہ میں خوشی کی تلاش میں دنیا کے سفر پر نکلا اور ملکوں گھومنے کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ جس خوشی کو میں ڈھونڈنے نکلا تھا وہ تو دراصل میرے اندر ہے۔ اندر غم ہے تو دنیا کی کوئی دولت، کوئی آسائش، کوئی نعمت آپ کو خوشی نہیں دے سکتی۔ ہاں، ایک طریقہ ہے جس پر عمل کر کے آپ ہر طرح کے حالات میں بھی خوش رہ سکتے ہیں، ذہنی پریشانیوں سے نجات پا سکتے ہیں، پرسکون رہ سکتے ہیں، میٹھی نیند سو سکتے ہیں، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ راضی برضا ہو جائیں۔ جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوا اور ہو رہا ہے۔ اللہ کو یہی منظور تھا۔ اگر آپ کے خیال میں کچھ برا بھی ہوا ہے تو اسے تقدیر کا لکھا مان کر اس پر صبر کریں۔ یہ آسان نہیں، لیکن ہمت کریں تو اللہ صبر دے ہی دیتا ہے۔ خوش رہیں اور اللہ کی مخلوق میں بھی خوشیاں بانٹیں تو اللہ بھی خوش ہوگا، اور اس کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں مزید نوازیں گے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔